तो हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग में नुकसान से बचने का सबसे जो ताकतवर हथियार है, आपकी रिंकियां जो आंख मारती है उससे भी खतरनाक हथियार है, वो क्या है? स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आप या तो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, या तो आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, या तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक ना। तो इन तीनों चारों में ही आपको एक चीज की नीड होगी और वो है स्टॉप लॉस की। जो क्रिप्टो की मैं सीरीज चला रहा हूं, बिल्कुल फोन में कैसे ट्रेडिंग करना है, उस सीरीज में भी इस वीडियो को मैं ऐड करूंगा। मतलब उस प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को भी ऐड करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कोई सा भी कर रहे हो ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टॉप लॉस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक ना। क्योंकि मेरा खुद जब स्टार्टिंग में मैं ट्रेड कर रहा था, तो आफ्टर कोविड की बात है, तो वहां पर क्या हुआ, जब मैं ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के करता था ना, तो भाई बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। एक दिन का 74,000 एक दिन में हो गया था, और उस टाइम मेरे पास कैपिटल भी ज्यादा नहीं था, बेस कैपिटल, तो उसमें बहुत सारी इशूज आए थे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जिन चीजों को मैंने, जिन गलतियों को किया है, आप भी उसको रिपीटेशन में लाओ, ठीक ना। तो आज हम लोग समझेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है। अगर कोई बच्चा भी देख रहा है तो इस क्लास को अच्छे से देखेगा तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और बाकी अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। आपने प्राइवेट ग्रुप में जुड़ जाना है। आपको प्राइवेट ग्रुप में कैसे जुड़ना है, एक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप लोग को सिर्फ लिख देना है कि प्राइवेट ग्रुप लिख देना, और ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। तो एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दो, और कहां से हो और किस जिले से हो ये भी नाम अपना कमेंट कर देना। आओ स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि व्हाट इज स्टॉप लॉस। भैया ये स्टॉप लॉस है क्या? देखो, स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है जो आपकी ट्रेड को एक निश्चित कीमत पर बंद कर देता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है जो आपके ट्रेड को एक निश्चित कीमत पे क्या करता है? बंद कर देता है। मतलब कि स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा, हर एक ट्रेड में आप कोई सा भी ट्रेड कर रहे हो, जो स्टॉप लॉस है सर, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक ना। क्योंकि आपके नुकसान को रोकता है। कैसे रोकता है भी आगे बताऊंगा, ठीक ना। इसे आप ट्रेडिंग का सेफ्टी गार्ड भी कह सकते हैं। मतलब ये आपके ट्रेडिंग जो आप करते हो, कोई भी फॉरेक्स, क्रिप्टो या फिर इंडियन मार्केट, उसमें क्या है, ये गार्ड की तरह आपका काम करता है। ये आपका रक्षक है, ठीक ना। बिना रक्षक के आप, मतलब ये आपको बचाता है ट्रेडिंग में। जब मार्केट आपकी उम्मीद के उलट चलता है, जैसे आप मान लो कि आप किसी ट्रेड में बुलिश हो, आपको लगता है कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट अचानक से क्या हुआ, ऐसे मार्केट होता है ना, मार्केट भैया ऐसे 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 तो चलता नहीं है, ऐसे तो चलता नहीं है ऊपर। मार्केट क्या करता है, ऐसे 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 ऊपर जाता है, फिर अचानक नीचे चला जाता है, ठीक ना। तो नीचे जब अचानक गिरता है इतना बड़ा मूवमेंट, तो अगर आप यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा दोगे अच्छे से एनालिसिस करके, तो क्या होगा, आपका कैपिटल पूरा खत्म होने से बच जाएगा, ठीक ना। और अगर मार्केट में आपको बने रहना है सर, तो आपको कैपिटल बचा के रखना पड़ेगा। समझ रहे ना, कैपिटल बचाना ही मार्केट में जीतने की क्या है, कुंजी है, चाबी है, ठीक ना। देखो, स्टॉप लॉस आपको बड़ी हाइन से यह हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, या इंडियन स्टॉक मार्केट हो। इसलिए बताऊंगा, और अभी आगे बता दूंगा कि कैसे कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कितने प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं। ये मैंने बोला ना कि ये जो वीडियो है स्टॉप लॉस पे एक एक चीज आपको क्लियर कर देगा। तो स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? देखो, सबसे पहले कि नुकसान को कंट्रोल करता है। बिना स्टॉप लॉस के एक छोटा नुकसान बड़ा बन सकता है। जैसे कि मैंने बताया, मान लो कि आप ट्रेड ले रहे हो, अचानक मार्केट अप मूवमेंट में था, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या फिर देखो अपन लोग जितने भी मेरे वीडियो लोग देख रहे हैं, उसमें से 80% लोग पार्ट टाइम ट्रेडर है। अपन लोग क्या है, फुल टाइम ट्रेडर है। मैं दिन रात चार्ट देखता रहता हूं। आपका ये तो काम है नहीं, आपके पास कई सारे काम है। तो बिना आप स्टॉप लॉस लगाए हमेशा फोन को देख नहीं सकते। आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो क्या होगा पता है, आपको उसको मॉनिटर नहीं कर पाओगे, और मॉनिटर नहीं कर पाओगे सर, तो लॉस पक्का है, ठीक ना। तो अचानक अगर मार्केट मान लो अचानक गिरने लगा, इतना ज्यादा गिर गया, तो तुम कैप्चर नहीं कर पाओगे। स्टॉप लॉस यहां पे लगा दिए तो क्या करोगे, तुम यहीं पे निकल जाओगे लेके, लॉस, छोटा सा लॉस लेके निकल जाओगे। तो यहां पे क्या होगा, ये स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी होता है। इमोशनल ट्रेडिंग से बचाव होता है, गलतियों से बचने में मदद करता है। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है सर, कि मान लो क्या हुआ, देखो जैसे स्टॉप लॉस तुमने नहीं लगाया, ठीक ना, ऐसे ध्यान से समझना, और मार्केट क्या हुआ, ऐसे 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 धीरे धीरे डाउन हो गया, ठीक। एक कोई प्रॉपर तुमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, तो यहां पे जब तुम देखोगे ना -12,000, तो तुम यहां से इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल क्या हो जाओगे, तुमको लगेगा भैया अभी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पता चला तुमको कि साला 13,000 लॉस हो गया, तो तुम बोलोगे भैया 13,000 लॉस के साथ तो मैं नहीं बेचने वाला हूं भाई। तो फिर क्या करोगे, रुक जाओगे। फिर ऐसे ही जाते 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 तुम्हारा 26,000 लॉस हो जाएगा। अब तुम सोचोगे भाई इतने बड़े लॉस के साथ मैं गिव अप नहीं करूंगा, मार्केट तो ऊपर जाएगा। अब तुम सोचोगे 26,000 की जगह भैया 13,000 पे ही निकल जाते, 13,000 की जगह 12,000 पे निकल जाते। समझ रहे हो ना। तो ये होता है इमोशनल ट्रेडिंग। तो यहां पे अगर तुमने स्टॉप लॉस लगाया होता है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस, मान लो तुमने 4,000 पे लगा दिया होता है कि भैया 4% में, जैसे भी जो भी तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस बनता है, तो तुम यहीं पे निकल जाते, ना कि तुम्हारा इतना बड़ा लॉस होता। तो इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप 10 ट्रेड करते हैं और 5 में हारते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस सही से लगाते हैं, तो आपका कुल नुकसान कम होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सही है सर, अभी आगे समझाऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी क्या होता है, तो आप अगर 10 में से 5 ट्रेड्स में भी आप सफल हो जाते हो, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक ना।
मार्केट क्रैश या वॉलेटिलिटी में आपको अचानक पैसा, जब देखो अचानक क्या होता है ना, मार्केट ऐसे ऐसे चला, अचानक गिर गया, बहुत ज्यादा गिर गया, और आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये कितना भी ज्यादा गिरता, आपने एक प्राइस पे आप निकल जाते। आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया। कई लोगों का भी कैपिटल जीरो हो जाता है, ठीक ना। आप लोग भी जान रहे होंगे और आप लोग ट्रेड करते होंगे तो पक्का बिना स्टॉप लॉस के किए होंगे ट्रेड, तो आपका एक ना एक दिन जरूर ये कैपिटल जो है वो जीरो हुआ होगा फॉर श्योर। इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस का एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा। आपने किसका शेयर खरीदा? मैं मान लेता हूं कि आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, 800 रुपए में खरीदा, ठीक ना। अभी तो नीचे जा रहा है, अभी तो 600 समथिंग पे है, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स का शेयर आपने 800 में खरीदा, ठीक ना। अभी भी अच्छे है भैया, स्टॉक मार्केट अभी शायद 500 समथिंग होगा, टाटा मोटर्स 500 कुछ पे अच्छा है, ठीक ना। उसका टेक्निकल एनालिसिस काफी अच्छा दिख रहा था मेरे को। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर 800 में खरीदा। आप चाहते हैं कि शेयर गिरकर आप 750 पर आ जाए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, ठीक ना। आपने क्या किया सर? आपने क्या किया? आपने शॉर्ट सेल कर दिया। आप चाहते हैं कि 800 पे खरीद के आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, कि मतलब पहले खरीद के बाद में बेचना, जिसको बोलते हैं, आपने पुट में ट्रेड लिया है और आप चाहते हैं कि 750 पे आ जाए, तो आप 750 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर प्राइस गिरती है तो 750 पे अपने आप वो बिक जाएगा बिना स्टॉप लॉस के। अगर 700 या 600 तक गिर जाए तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक ना। समझ रहे हैं चीजों को? तो स्टॉप लॉस इसलिए भी जरूरी होता है, ठीक ना। स्टॉप लॉस के बिना आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, बस इतना आप समझ जाइए। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉरेक्स मार्केट में एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक। फॉरेक्स मार्केट में एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए चीजों को समझने के लिए। अब आ जाओ स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने इसका पेयर जो है यूआरई यूएसडी का पेयर 1.1000 पे खरीदा, ठीक ना। यहां पे देखिए, यहां पे समझो, तुमने यहां पे मान लो खरीदा, ठीक। यहां पे तुमने खरीद लिया, आपने स्टॉप लॉस इतने पे लगा दिया, मतलब आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, ठीक। अगर प्राइस नीचे गई तो आपकी पोजीशन मान लो ये जो है ये है 10950, ठीक। पेयर का मैं बता रहा हूं, और आपने खरीदा कितने था? 10100 पे खरीदा था, और आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। बिना स्टॉप लॉस के अगर मार्केट क्रैश हो तो आपका जो पोजीशन है 1.0800। अब देखो है क्या, अगर मान लो तुमने यहां पे स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉस है तुमने नहीं लगाया होता, तो अगर मार्केट धड़ाम से गिरता तो तुमको इतने में तुम्हारा कैपिटल खत्म हो जाता। सिंपल सी बात है, इतने में तुम्हारा कैपिटल क्या है, पूरा वाइप आउट हो जाता। बट तुमने स्टॉप लॉस लगाया था तो तुम यहीं पे निकल जाओगे। तो कुल मिला जुला के ये समझना कि स्टॉप लॉस तुम फॉरेक्स में कर रहे हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, या कहीं पे भी कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्रिप्टो मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये भी देख लो। आपने बिटकॉइन $50 पे खरीद लिया और आपको डर है कि ये नीचे जा सकता है, तो आप 48,000 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर बिटकॉइन गिरता है तो आपका ऑर्डर 48,000 पे ट्रिगर होकर सेल हो जाएगा, आपका नुकसान कंट्रोल में रहेगा। बिना स्टॉप लॉस के अगर बिटकॉइन आप ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि अचानक 40,000 पे आ जाए। वैसे भी मैंने बताया था कि फॉरेक्स मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, सबसे ज्यादा जो वोलेटाइल मार्केट है सर वो क्रिप्टो मार्केट है। तो आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्रिप्टो मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा, और लॉस आपके कंट्रोल से बाहर होगा, क्योंकि सबके पास लिमिटेड कैपिटल है सर। समझ रहे हो ना? अगर आप ट्रेड कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बिगनर सीख रहे हो चीजों को, तो आपके पास लिमिटेड कैपिटल है एज ए स्टूडेंट। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भाई अनलिमिटेड पैसा तो आपके पास आ नहीं रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे सर। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, और कैपिटल वाइप आउट हो गया सर तो आप चाह के भी अच्छे ट्रेड मिलेंगे तो उस ट्रेड को आप ले नहीं पाओगे। इसीलिए ऑलवेज प्रोटेक्ट योर मनी, ठीक ना। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने पैसे को बचाना, समझ रहे हो? अभी ये देखो, यहां पे क्या हुआ कि आपको मान लो शूटिंग स्टार दिखा, एक चार्ट आप देख रहे थे, ठीक ना। अब ये देखिए, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, यहां पे हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक ना। अब आपने क्या किया, यहां पे आपको शूटिंग स्टार दिखा तो आपने यहां पे पुट का ट्रेड लिया, और पुट का ट्रेड लिया तो यहां पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल था, ऑलरेडी पहले जो था यहां से गिर चुका था मार्केट, ठीक ना। तो यहां पे आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, और यहां पे देखिए आप यहां पे टारगेट से प्रॉफिट बुक कर लिए। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हो सके मार्केट ऊपर जाए, यहां पे चला जाए, तो आपको कितना भारी नुकसान होता है। जितना आपने टारगेट सेलेक्ट किया था उससे ज्यादा तो आपका नुकसान हो जाता, और ये नुकसान हो सके मार्केट और अप मूवमेंट और अप मूवमेंट और अप मूवमेंट में जाए तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमेशा कैपिटल जो है वो आपको बचानी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए, सेम एक एग्जांपल देखिए। स्टॉप लॉस दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स स्टॉप लॉस, जो मैंने पहले आपको बताया था उसको बोलते हैं फिक्स स्टॉप लॉस, और दूसरा होता है पहले से तय कर लिया जाता है किस प्राइस पे सेल करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब एक आप हमेशा सुनते होंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट होता है ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कैसे करता है? अब मान लीजिए आपने यहां पे ट्रेड का एंट्री किया, ठीक ना, यहां पे आपने ट्रेड का एंट्री किया, ये आपकी ट्रेडिंग एंट्री है, और मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया,
और फिर ऊपर गया तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका स्टॉप लॉस था आप बढ़ा के यहां पे लेते गए, ठीक ना, इसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है कैंडल के हिसाब से। और फिर ऊपर गया तो आपने फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो आपने फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर आपने ऊपर कर दिया, और अचानक जब मार्केट गिरा तो आपने यहां पे टारगेट जो है वो बुक कर लिया और इतना बड़ा आपने मूवमेंट कैप्चर किया। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपने अभी एक एग्जांपल होगा आगे, आई थिंक, रुक जाओ एग्जांपल समझाता हूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एग्जांपल। हाँ ओ भाई ये फोटो ऐसा क्यों दिख रहा है, कोई ना, ठीक है, ओके। अगर आपने 100 रुपए पे शेयर खरीदा और 90 पे स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन प्राइस मान लीजिए आपने 100 रुपए पे शेयर खरीदा और 90 पे जो है ये आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक ना, ये क्या है आपका एसएल है और ये जो है ये सीएमपी पे आपने खरीदा करंट मार्केट प्राइस पे, और प्राइस जो है ये बढ़ते 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 120 चला गया, ठीक। अब देखो अब होगा क्या कि स्टॉप लॉस जो तुमने 90 पे लगाया था 10 कम, अब तुम 120 से 10 कम पे स्टॉप लॉस लगा दोगे, मतलब ये 90 का स्टॉप लॉस जाके सीधे 110 का हो जाएगा। मतलब अगर मार्केट में लॉस भी हुआ, अगर 120 से मार्केट गिरा भी, तभी भी तुम 10 रुपए प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने 100 पे खरीदा था, 110 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, जो 90 पे लगाया था आपने उसको ट्रेल करके, ट्रेल मतलब क्या हुआ, उठा के ऐसे ले जाना। ट्रेलर होता है ना, आपने देखा होगा ट्रक और ट्रेलर होला ना महाराज, वो ट्रेलर जो है क्या करता है, सामान को उठा के इधर उधर करता है, तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, मतलब आपने स्टॉप लॉस को उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बस इसमें यही समझना था आपको, ठीक ना, तभी भी आप प्रॉफिट में रहेंगे और बड़े टारगेट को आप गेन कर सकते हो ऐसे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर आपका टारगेट 1000 है और आपने एंट्री 900 पे ली है, तो आप स्टॉप लॉस 850 पे रख सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, ये आपके एनालिसिस के ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। सर देखो स्टॉप लॉस का कोई प्रॉपर रूल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में है, बट ये आपके कैपिटल के हिसाब से, जैसे अगर मान लो कि मेरा है तो मैं अपने कैपिटल का 10% भी रिस्क ले सकता हूं, हो सके कोई 2% ले, हो सके कोई 5% ले, समझ लो। तो ये आपके कैपिटल के ऊपर और आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, बस ये समझ लीजिए। मतलब 50 रुपए का नुकसान लेकिन 100 रुपए का प्रॉफिट, यानी 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो इसे बोलते हैं। कि अगर मान लीजिए आपने 100 पे एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस है 90, तो आपका टारगेट होना चाहिए 120 की। अगर आपका लॉस हो तो 10 रुपए का और प्रॉफिट हो तो प्लस 20 रुपए का, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो कि मिनिमम आपको 1:2 में होना चाहिए। इससे कम में आपको कभी भी ट्रेल 50-50 में 1:1 में तो कभी भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक ना। अब देखिए दूसरा एक स्टॉप लॉस का ही प्रकार होता है जिसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर स्टॉप लॉस लगाना, ठीक ना। अगर स्टॉक 1000 की सपोर्ट पे है तो स्टॉप लॉस 990 पे लगा देना चाहिए। अब ये काम कैसे करता है, अभी देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो यहां पे देखो, ये मान लो स्टॉप लॉस, ये मान लो एक वो है, ये सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने यहां पे सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन है, सेम सपोर्ट लाइन। ये मैं ऐसे ही ज्यादातर जो भी आपको इक्विटी में ट्रेड देता हूं, एनालिसिस करता हूं, आपको बताता हूं एनालिसिस के आधार पे, ये यहां से होता है। कहां से होता है? यहीं से होता है। कि मतलब जो भी आपका स्टॉप लॉस है, जो सपोर्ट है उसके थोड़ा सा नीचे एक आप लोग स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक ना। तो ऐसे सपोर्ट के, क्योंकि सपोर्ट है वहां पे मार्केट ऊपर जाने का पूरा चांस रहता है सपोर्ट से, तो उसके थोड़ा सा नीचे आपको क्या करना है, एसएल लगा देना है। दैट्स इट। इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे स्टॉप लॉस को फिक्स करना। अब नेक्स्ट क्या है, देखो स्टॉप लॉस लगाते समय कुछ गलतियां हैं जो सभी लोग करते हैं, बट एक्चुअल में अपन लोग को क्या करना नहीं चाहिए, ठीक ना। कुछ गलतियां हैं जो अपन लोग को नहीं करना चाहिए। अब आ जाओ क्या क्या है। बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस। कई लोग क्या करते हैं ना कि अगर मान लो स्टॉक 100 रुपए का लिया उन्होंने, ठीक ना, और वो 98 पे स्टॉप लॉस लगा दिए। इतना छोटा स्टॉप लॉस, सोचो मार्केट ऐसे ऐसे ऐसे, मार्केट भैया ऐसे तो चलता नहीं है, मार्केट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ग्रो करता है ना। तो इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे, 100 रुपए का खरीदा, ससुरा तूने 98 पे लगा दिया, तो मार्केट थोड़ा ही मूवमेंट देगा, एक कैंडल थोड़ा सा बुक बाई होगा, तुरंत तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। फिर बोलोगे अरे भैया स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, ऑपरेटर्स गेम खेल रहे, ससुरा इतना टाइट स्टॉप लॉस लगाओगे, 100 का खरीद के 98 पे लगाओगे तो रलैया ना होगी तुम्हारी, ठीक ना। तो टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाना है कभी भी, ठीक ना। तुरंत जो स्टॉप लॉस नहीं लगाना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। भैया कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक मीम भी देख रहा था, लोग बोल रहे थे, ये प्राउड फील कर रहे थे कि हम लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो। भाई ये प्राउड करने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, तुम्हारा कैपिटल खत्म हो जाएगा बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे तो, ठीक ना। तो ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को बार बार एडजस्ट करना। कई लोग क्या करते हैं, मान लो 100 पे खरीदा, मान लीजिए किसी ने 100 पे खरीदा, स्टॉप लॉस लगाया 95 पे, अब मार्केट आ गया 94 पे, तो लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस उतर 90 पे कर देंगे। फिर मार्केट आ गया मान लो 93 पे, तो फिर क्या करेंगे, इसको 85 पे ले जाएंगे। मतलब वो लोग थोड़ा स्टॉप लॉस कम करता जाता
जाता है और कम करता जाता है, कम करता जाता है। तो भाई मतलब क्या, इससे बनी स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओ। समझ रहे हो, मार्केट तो भाई अगर नीचे आने लगा वो डाउन ट्रेंड में चला गया, इतना एनालिसिस कर रहे हो, अगर तुमको प्राइस एक्शन के बारे में बताया तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया तो तुमसे थोड़ा 4 बीघा दूर स्टॉप लॉस रखेगा तो हंट कर देगा, ठीक ना, स्टॉप लॉस वो ले जाएगा तुम्हारा। तो स्टॉप लॉस एक बार एनालिसिस के आधार पर, अगर आप स्टॉप लॉस बार बार सर मॉडिफिकेशन करो, बार बार और नीचे ले जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आप ट्रेड में बिना एनालिसिस, बिना प्रॉपर एनालिसिस के आपने एंट्री ली है। समझ रहे हो ना, तो बिना प्रॉपर एनालिसिस तो एंट्री वैसे भी नहीं लेना चाहिए था, ठीक ना। अगर ले रहे हो भाई तो समझना क्या होगा, स्टॉप लॉस को बहुत दूर लगाना। भैया कई लोग करते हैं क्या, यहां पे ले लिए ट्रेड 1000 पे और स्टॉप लॉस ससुरा का यहां पे 700 पे। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस, क्या तुम 300 रुपए का स्टॉप लॉस जो लिए हो पर लॉट, क्या तुम मतलब हैंडल कर पाओगे? सिंपल सी बात है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल कम है, बिगिनर हो तुम, अनलिमिटेड कैपिटल है नहीं। समझ, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हाउ टू पुट स्टॉप लॉस लाइक अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लाइक अ प्रो। समझ रहे हो, स्टॉप लॉस देखो हमेशा एक फिक्स स्टॉप लॉस, हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो का हिसाब से लगा, हमेशा एक फिक्स में। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो तुमने 100 पे एंट्री लिया तो तुमने 95 पे स्टॉप लॉस लगाया, तो तुमको 90 पे नहीं आना, नेवर। भैया मैं 95 पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से मैंने लिया है, मैं उस पर भैया निकल जाऊंगा, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रेल करके नीचे नहीं लाना भैया, ऊपर ट्रेल करो, टारगेट में ट्रेल करो। अब तुम सोच रहे ट्रेल कर रहे हो नीचे आने में, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तुम बार बार और नीचे 95 90 85, तो हंट करेगा वो भैया ले जाएगा पूरा कैपिटल तुम्हारा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े। मैंने जैसे बताया कि भैया ट्रेल करते जाओ, ट्रेल करते जाओ, तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में छोटा स्टॉप लॉस और स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखो। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में तुमको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत जल्दी मूवमेंट देता है, बहुत जल्दी तुम्हारा ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर तुम भैया स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक कुछ 4 घंटे से लेकर हफ्तों का आप ट्रेड रख रहे हो, टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो और देख रहे हो, तो वहां पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि मार्केट जो है ना, हो सके थोड़ा सा मूवमेंट करे, फिर मतलब धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं मार्केट और धीरे धीरे नीचे ऊपर होता रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो वहां पे उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग रखना, ठीक ना, थोड़ा बड़ा रखना। टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करें, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने ऑलरेडी बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही स्टॉप लॉस लगाना सबसे बेहतर होता है, मैं तो वैसे ही लगाता हूं। स्टॉप लॉस को बदलने से बचे, खासकर जब मार्केट आपके खिलाफ हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको बात की, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है सर, तो स्टॉप लॉस को मूव करना ये सबसे बड़ा चुतियापा होने वाला है, ठीक ना। तो कभी भी स्टॉप लॉस को उस मार्केट में आपको मूव नहीं करना है। ट्रेडिंग में जिंदा अगर रहना है भैया, तो स्टॉप लॉस लगाना सीखो। अगर आप सही स्टॉप लॉस लगाना सीख जाते हैं तो आप ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहेंगे और बड़े नुकसान से बच सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है ना, ट्रेडिंग में जिंदा रहना, ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, परफेक्ट है सर, ठीक है, क्योंकि भैया मिस्टीरियस से पूरा लोग इसको कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स के साथ आपकी जंग होती है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, ट्रेडिंग में जिंदा ही नहीं रहोगे, आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा, तो सीखोगे क्या आप? समझ रहे हो ना। तो सबसे ज्यादा फोकस जिंदा रहने पे। अगर भाई स्कूल जाओगे ही नहीं तो भैया फेल हो जाओगे, तो डेली स्कूल जाओ, समझ रहे हो, डेली बुक्स पढ़ो। वैसे ही सेम है, डेली ट्रेडिंग करो। अगर डेली ट्रेड नहीं करोगे तो सीखोगे कहां से? और ट्रेडिंग डेली करोगे कब? जब तुम्हारे पास कैपिटल होगा। और कैपिटल कब होगा? जब तुम स्टॉप लॉस लगाओगे। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे, कैपिटल नहीं बचेगा, तो भैया सीखोगे कहां से? समझ रहे हो। फिर रिस्क रिवॉर्ड, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीख के क्या करोगे जब कैपिटल ही नहीं है? समझ रहे हो। तो कैपिटल कभी भी पूरा वाइप आउट नहीं करना। स्टॉप लॉस लगाना पैसा बचाने का तरीका नहीं, बल्कि पैसा बनाने की स्ट्रेटेजी है। ये बहुत बड़ी लाइन है सर, इस लाइन को आप 2-3 बार पढ़ो। स्टॉप लॉस लगाना पैसे बचाने का तरीका नहीं, जबकि पैसे बनाने की स्ट्रेटेजी है। समझ गए। तो स्टॉप लॉस हमेशा ही स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस लगाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। समझ रहे हो। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और इस पीडीएफ को प्राइवेट ग्रुप में ले लेना, डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना। और कैसे मिलेगा, तो प्रज्ञा मैम का व्हाट्सअप नंबर होगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भेज देना, वो बता देंगे फ्री में आप प्राइवेट ग्रुप में कैसे। बहुत सारी 1000 से अधिक हिंदी किताबें वहाँ मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे पीडीएफ्स मैं सारे डाल देता हूँ हिंदी वाले, तो पढ़ना सीखो। और एक बार लाइक कर दो, और कहाँ से हो जरूर कमेंट कर देना। अच्छे से सीखो, कैपिटल बचाओ। कैपिटल रहेगा तो ट्रेड करोगे, नहीं रहेगा तो क्या घंटा करोगे, ठीक ना। बाय।